नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। सबसे पहले मीनिंग, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड क्लासीफाइंग देम इन डिफरेंट अकाउंट। बुक कीपिंग जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है कि ये बिजनेस है का ट्रांजेक्शन है, मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है। देयर आफ्टर ये भी बतलाता है कि जो भी ट्रांजेक्शन होता है ओरिजिनल रिकॉर्ड सबसे पहले बुक कीपिंग में होता है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है। जबकि अकाउंटिंग का काम है, अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ समराइजेशन ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग देम एंड लास्टली कम्युनिकेट द रिजल्ट टू द कंसर्न पर्सन। यानी कि जहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होता है। ये बुक कीपिंग के इन्फॉर्मेशन के बेस पे एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और उससे जो डेटा कलेक्ट होता है उसको कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्टेज। इट इज़ द प्राइमरी स्टेज एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होता है। पोस्टिंग, इट इज़ कंसर्न विद पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द लेजर फॉर्म द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जो बुक कीपिंग है वो जर्नल लेजर को मेंटेन करता है, जबकि यहाँ बोल रहा है इट इज़ कंसर्न विद द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग। और अकाउंटिंग का काम है कि इसमें जो पोस्टिंग किया गया है वो सही है कि नहीं, उसके एक्यूरेसी को चेक करता है। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, इट इज़ अ प्राइमरीली कंसर्न विद टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट। यानी कि बुक कीपिंग का काम है सभी लेजर अकाउंट का टोटल और बैलेंसिंग निकालना, जबकि इट इज़ कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस है वो अकाउंटिंग प्रिपेयर करता है टू नो अबाउट द बैलेंसिंग फिगर ऑफ बुक कीपिंग। Inclusion of adjustment and rectification of error. Bookkeeping exclude adjustment and rectification of error. कहने का मतलब बुक कीपिंग में किसी भी तरह का एडजस्टमेंट और रेटिफिकेशन नहीं होता, जबकि अकाउंटिंग इंक्लूड एडजस्टमेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ एरर। रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, इट नेवर डिस्क्लोजेज रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कि बुक कीपिंग बिजनेस के रिजल्ट को कभी डिस्क्लोज नहीं करता, यानी कि हम लोग फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि इट शोज द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज एक्चुअल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये हमारा अकाउंटिंग करता है, एक नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बतलाता है, साथ ही ये बिजनेस के पोजीशन को, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट बोलते हैं, उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के डिटेल को बतलाता है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन और फॉलोड। यानी कि जब हम लोग बुक कीपिंग को यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें अकाउंटिंग रूल, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में ओनली द मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग टू इंटरेस्टेड पर्सन वेरी फ्रॉम फर्म टू फर्म। यानी कि अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग की इंफॉर्मेशन के बेस पे इंटरप्रिटेशन करता है, जो रिपोर्ट करता है, वो करता है उस इंटरेस्टेड पर्सन को जो अलग अलग फॉर्म से रिलेटेड होते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों में वेरी करता है। यानी कि हर कोई का जो इन्फॉर्मेशन का जो मकसद होता है वो अलग अलग होता है, फिर भी ये सारे लोगों को उनका इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है। ब्रांचेस, बुक कीपिंग हैज़ नो ब्रांचेज, जबकि अकाउंटिंग हैज़ सेवरल ब्रांचेज। जनरल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आर्ट्स एंड साइंस एस्पेक्ट, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द आर्ट एस्पेक्ट। बुक कीपिंग में केवल आर्ट एस्पेक्ट को ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है, जबकि बेसिकली इट रिप्रेजेंट साइंस एस्पेक्ट। अकाउंटिंग में साइंस एस्पेक्ट को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बिकॉज अकाउंटिंग जो है ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है ये काउजेज और इफेक्ट को लेके चलता है, जिसका कंक्लूजन ये अपने यूज़र को देता है, तो इसलिए इसको साइंस एस्पेक्ट्स बोला गया है। रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ बिजनेस, ट्रांजेक्शन आर इमीडिएटली रिकॉर्डेड। यानी कि जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है वैसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग में, जबकि अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन निकलता है एट द एंड ऑफ द ईयर निकलता है। तो मैंने 10 पॉइंट को एक्सप्लेन किया, आप इस 10 पॉइंट्स को अच्छे से देखो, याद करो, बहुत काम देगा। थैंक यू।